भल में लगातार हलचल तेज है। वहीं प्रशासन की तरफ से जो एक्शन इस वक्त लिया जा रहा है उस पर लोगों का क्या कुछ कहना है वो भी जरा हम आपको सुनवाते हैं। आप देखेंगे कि कपाट खोलने के बाद भोग प्रसाद सब लग रहा है खूब अच्छे आराम से प्रसाद बांट रहे हैं और बहुत आनंद आ रहा है। बहुत भीड़ लगी हुई है और प्रसाद ये भगवान का भोग लगा के बांटा जा रहा है। सभी लोग की लगातार जो भोग है वो यहाँ पर लगाया जा रहा है और जो भी दर्शन करने आ रहे हैं वो प्रसाद एक तरीके से ग्रहण कर रहे हैं। सर, अच्छा अनुभव है? बहुत बढ़िया जी। मंदिर खुल गया, आप लोग दर्शन करेंगे, सब लोग आएंगे। यहाँ पर आस्था का प्रतीक है अपना और पुराना था है। तो आस्था का प्रतीक है और उसी को लेकर अब जो लोग हैं वो भी यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो देखिए, लगातार आपको प्रतिक्रियाएं सुनवा रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर क्या कुछ हलचल है, हमारे साथ जतिन जुड़ गए हैं। जतिन, आपके पास क्या कुछ अपडेट है? आज बिल्कुल देखिए, अपडेट अभी इस मामले में यही है कि डीएम ने एएसआई को एक पत्र लिख दिया है। जो मंदिर एक तरीके से 40 साल बाद खुला है, उसके कपाट खुले हैं, उसके अंदर जो प्रतिमा है, मूर्ति है, बताया जा रहा है कि काफ़ी पुरानी है। एएसआई को पत्र लिखने का मकसद यही है कि एक तरीके से कार्बन डेटिंग कराई जाए, ये पता किया जाए कि प्रतिमा कितनी पुरानी है, ताकि इसके प्राचीन मंदिर होने के जो सबूत है वो केस डायरी के तौर पर रखे जाए। मेरे विजय आएंगे तो आपको शाम की तस्वीर दिखाया था। हालांकि सर्दी का मौसम है, दिन बहुत जल्दी ढक जाता है, लेकिन मंदिर में लगातार जो लोग हैं, स्थानीय लोग, वो यहाँ पर आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। भजन आप यहाँ पर साफ तौर पर सुनेंगे। आरती शाम की जो है वो की गई, शाम हुई थी तो खुद जो सूबे के एसपी हैं, डीएम है, एसडीएम है, वो सभी लोग यहाँ पर आए थे। तमाम सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए हैं। बिजली को लेकर थोड़ी समस्या है, लेकिन मंदिर और सुरक्षा के लिहाज से हर जो इंतजाम प्रशासन को किया जाना था वो किया जा रहा है। दूसरी तरफ कुएं को लेकर आज सुबह से जो खुदाई का काम शुरू किया था वो तकरीबन 12 से 15 फीट के आसपास खोदा गया है। कल उजाला होगा तो फिर से उसी तरीके से सबूतों को खोजने की कवायद और कुएं को एक बार फिर से खोलने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन जो कदम उठा रहा है वो आप सुबह होते ही देखेंगे। कोई जाए ना तो उसको देखते हुए लकड़ी और बांस बल्ली यहाँ पर लगाई गई है। जिस तरीके से मंदिर की सिक्योरिटी, लोग यहाँ पे जो दर्शन करने आ रहे हैं उनको किसी तरीके की समस्या ना हो, उसको लेकर दोनों ही तरफ, चाहे मंदिर के लेफ्ट की बात कर लीजिए या मंदिर के राइट की बात कर लीजिए, दोनों तरफ पुलिसकर्मी यहाँ पर रात भर तैनात रहेंगे। ड्यूटी वाइज, क्लॉक वाइज उनकी जो ड्यूटी है वो बदलती रहेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि 40 साल से ये मंदिर बंद पड़ा था। अतिक्रमण को लेकर एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत क्लियर कट सवाल है कि लोग अतिक्रमण जो है वो हटाएं और अतिक्रमण जब हटेगा उसको लेकर एक मंदिर को भव्य रूप देने की जो बात है वो की जाएगी। दर्शन कर लिया आप लोगों ने अंदर? जी जी जी। कैसा अनुभव रहा? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि एक पुरानी चीज़ हमारी खुल गई, तो उससे हमें बहुत अच्छा महसूस हुआ। हमारे प्राचीन मंदिर है ये, हनुमान बाबा का। पास में रहते हो? हाँ, मैं पास में रहता हूँ, थोड़ी दूर से आया हूँ मैं स्पेशली अपने बच्चे को भी इसके दिखाने आया था। मैंने चलो तो आपको दिखा के लाता हूँ, दर्शन करते हैं, फिर अच्छा लगा। पता था यहाँ मंदिर है कोई? हाँ, अभी 2 दिन से ही पता चला है कि ये लेटेस्ट की अभी डीएम साहब के द्वारा यहाँ चेकिंग के दौरान ही मंदिर पाया गया, तो उसके दौरान ही खुला। तो हमें जो लोग कस्बे से लोग हैं वो भी आ रहे हैं। आप लोगों ने दर्शन किया? हाँ जी, किए दर्शन। कैसा अनुभव रहा? बहुत अच्छा रहा कि और ऐसा होने भी चाहिए। जहाँ जहाँ हमारे संबल की बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें तो पता ही नहीं है हमारी एज के हिसाब से, और बहुत सी चीज़ें कि हमारे संबल में 68 तीर्थ 19 कूप हैं, जिसमें कि हमें कुछ ही के बारे में पता है, बाकी सब तो विलुप्त कर दिए गए हैं। अब जैसे बाबा की कृपा रहेगी, जैसे उस ऊपर वाली कृपा है वो सब आएगा। दर्शन हुए? आपने किए दर्शन? नहीं सर, मैं तो आते जाता रहता हूँ, मुझे काफ़ी टाइम। अरे ये तो लगातार अंदर आपको मैं तस्वीर भी दिखा दूं गर्भिला की, तो तस्वीरें जो लोग यहाँ पर दर्शन करने आ रहे हैं उनकी अपनी मान्यता है। वो लोग खुश भी हैं, उत्साहित भी हैं। कुछ और लोगों से भी हम बात करेंगे। आप लोगों ने किए दर्शन अंदर? यही रहने वाले? जी। कैसा रहा अनुभव? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया लगा हमें तो बहुत खुशी हुई। क्यों नहीं आते थे मंदिर? हमें पता ही नहीं था, हम तो आज पहली बार पता चली है इस यहाँ चीज़ से की। गुजरते तो होंगे? हाँ, गुजरते थे, हमें इतने दूर रहते हैं, इतना पता नहीं था, जानकारी नहीं थी कुछ भी। तो लोगों को जानकारी नहीं थी। और यही हैरान करने वाली बात है कि आप इसकी शिला को देखिए तो आपको समझ आएगा कि कितना प्राचीन, कितना पुराना मंदिर है। जो स्ट्रक्चर है वो बहुत पुराना है, लेकिन लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं थी। उसके पीछे भी वजह है। वजह आप ये देखेंगे, ये जो प्लस्तर अब हटा हुआ है, इस जगह पर एक दीवार खड़ी कर दी गई थी और ये जो पैसेव आप देख रहे हैं, यहाँ से आगे जाने का रास्ता था। ये चबूतरा जो है इसको पूरे तरीके से ढाक दिया गया था और यही कारण है कि लोगों को इस मंदिर के बारे में पता नहीं चला। पुजारी जी, आज क्या शाम को संध्या आरती, तमाम जो पूजा पाठ है वो किया गया? हाँ, आज प्रभु की आरती हुई और आरती के उपरांत सभी भक्तों को प्रसाद वितरण किया गया और सभी काफ़ी संख्या में भक्त एकत्रित रहे। कितना पुराना मंदिर, कितना प्राचीन मंदिर लग रहा है आप लोग? ये तो सन 78 के जो यहाँ सांप्रदायिक हिंसा हुई थी, जो बवाल हुआ था, उसके बाद कहते हैं कि यहाँ से हिंदू पलायन कर गए और उसके बाद से ये मंदिर बंद हो गया। यहाँ हिंदू
रहते नहीं अब। तो उसके बाद से फिर ये मंदिर बंद हुआ और आज ये अभी जो बिजली चेकिंग के दौरान प्रशासन की नज़र पड़ी तो ये मंदिर फिर हम लोगों की नज़र में आया। हमें भी नहीं पता था कि यहाँ मंदिर है। अब भक्त आ रहे हैं यहाँ? हाँ, अब काफ़ी भक्त आ रहे हैं। तो आप इसी से अंदाजा लगाइए कि 78 के बाद से जब लोगों ने पलायन करना शुरू किया उसके बाद से मंदिर को बंद कर दिया गया। आज सुबह से हम रिपोर्ट कर रहे हैं, ये घर आप मेरे राइट में देख रहे हैं, ये भी एक रस्तोगी परिवार का घर हुआ करता था। आखिरी बार ताला मंदिर में उन्होंने ही लगाया और वो जब ये घर छोड़ के गए तो उनको समस्या हुई। हर किसी को दुख होता है कि जन्म उन्होंने लिया और उसके बाद इस तरीके से उनको अपना घर छोड़ना पड़ा। लेकिन पलायन को लेकर लोगों के अपने अपने दुख और अपने अपने दर्द है, अलग अलग बातें कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन का साफ तौर पर कहना है कि उनके संज्ञान में जो जो बातें आएंगी उस आधार पर वो आगे कार्रवाई करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, अभी मंदिर से जुड़े हुए जो घर हैं, जो अतिक्रमण करके आगे बढ़े हुए हैं, उन लोगों को नोटिस इशू करवाने की बात की जा रही है। कुछ लोगों के द्वारा ये भी बोला जा रहा है कि वो अपने मन से जो अतिक्रमण है वो हटा लेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन का साफ तौर पर कहना है कि अगर लोग अपने मन से अतिक्रमण नहीं हटाएंगे तो बुलडोजर एक्शन, बुलडोजर कार्रवाई यहाँ पर जो है वो की जाएगी। हर तरीके से संभल जो कि पृथ्वीराज चौहान की नगरी इसको बोला। बिल्कुल जतिन, आप जिस तरीके से बता रहे हैं, दिखा रहे हैं और लोग भी यहाँ खुश दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल आप नजर बनाए रखिए, लेकिन अब आपको उनकी बात सुनाते हैं जो महज इस मंदिर से 100 मीटर की दूरी पर रहा करते थे, लेकिन 1992 में मुसलमानों के आतंक से उन्हें अपने घर से पलायन करना पड़ता है। उनकी ओर से दर्द बयां किया गया और बताया गया कि प्रॉपर्टी के पेपर्स पे जबरन अंगूठा लगवा लिया जाता था। सुनिए। संभल में प्राचीन शिव मंदिर के कपाट खुले तो आसपास के हिंदू परिवार भी दर्शन करने के लिए पहुंचे, लेकिन उन लोगों में वो परिवार भी शामिल हुए जो पलायन करके यहाँ से निकले थे। उनकी क्या यादें थी, कैसे उन्होंने पलायन किया, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमल दिवाकर है। कमल जी, कहाँ रहते थे आप संभल में? इस मंदिर से कितनी दूरी पर है? जो इस मंदिर से दीपसराय के बिल्कुल जो लगा हुआ है 100 मीटर की दूरी पर जो बाजारगंज है, अकबरपुर मंडी, जो हमारा घर वहाँ था। मैं धोबी समाज से आता हूँ और हमारे जो धोबी समाज के 30 से 35 परिवार उस जमाने में हुआ करते थे। बाबरी विध्वंस जब हुआ था 1992 में, 1992 का जो झगड़ा हुआ था उसके बाद में जो दीपसराय के बराबर में एक अंजुमन चौराहे से एक मस्जिद निकली हुई है, उस बस्ती से, हिंदू बस्ती, जब हिंदू लोग वहाँ रहते थे तो मस्जिद के पीछे जब झगड़ा हुआ था तो मस्जिद के रास्ते और पीछे छतों के रास्ते लोग। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि जिस तरीके से 46 साल पुराना मंदिर संभल में मिलने के बाद वो लोग बिल में घुस गए हैं जो लगातार ये कह रहे थे कि मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढे जा रहे हैं, अब उसमें से कोई बोलने वाला सामने नहीं आ रहा है। यानी कि जो साजिश है वो खुद ही अब धरती से निकलकर सामने आ चुकी है। देखिए। ये खूब मैंने देखा, इन्होंने हमारे मंदिर तोड़े हैं। मंदिर तो बहुत दिनों में मुझे देखने को मिला है। गणेश भगवान, हनुमान जी एवं शिव शंकर भगवान की आरती की गई।